कहते हैं ना कि अगर आपको भगवान बुलाए तो आप कहीं पे भी हो, कभी भी हो, आपको जाना ही पड़ता है। और अगर आपको भगवान नहीं बुला रहे तो आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, कितने भी होटल बुकिंग कर लो, कितने भी ट्रैवल इंश्योरेंस करा लो, कुछ भी करा लो, आप नहीं जा रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पहुंच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि। नहीं, स्टार्टिंग से बताती हूँ। ली थी लुधियाना से मथुरा जाने के लिए सचखंड एक्सप्रेस, पहुंच कर ली ऑटो और पहुंचे अपने होटल बीपीएम लैंड में। अगले दिन सुबह उठे, चेकआउट किया और सामान लेकर के पहुंच गए हमारे पहले डेस्टिनेशन कृष्ण जन्म स्थान पर। अगर आपके पास भी हमारे जितना बड़ा सामान हो तो डू नॉट वरी, बगल में ही आपको एक क्लॉक रूम मिल जाएगा जहाँ पर अपने आराम से सामान को रख देना, पर बगल में आपको मैंडेटरीली मोबाइल और अपने पर्स को सबमिट करना होगा। सिक्योरिटी चेक इन क्रॉस करके हम अंदर गए, दर्शन किए और पता चला कि यहाँ पर अभी भी एक प्रिजन सेल बना रखा है जहाँ पर श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था अंदर का। वहाँ से दर्शन करने के बाद बाहर देखा, एक तरफ दुकान पे बहुत भीड़ थी, पास देखा तो अरे ये तो कचौड़ी की दुकान है। इंडिया में कचौड़ी की दुकानों के बाहर भीड़ ना हो ये हो ही नहीं सकता, वो भी सुबह सुबह। चलो पहले माँ को नमस्ते बोलो, माँ नमस्ते। और हाँ, मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कभी भी जन्मभूमि पे जगह पे आना तो प्लीज़ यहाँ की कचौड़ी या फिर लस्सी खाना पीना, बिकॉज ये बहुत टेस्टी था। आई हाईली रिकमेंडेड। हमने भी ऑर्डर किया, खैर पता नहीं वो क्या था, सब खा रहे थे तो मैंने भैया से बोला वही दे दो एक एक पीस, माँ का वो रहा, ये रहा मेरा। अगर आपको पता है कि इसको क्या कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसका क्या नाम था। वहाँ कचौड़ी, पूड़ी और पेड़े नाम की भी चीज़ थी, बहुत टेस्टी था। वैसे मथुरा में घूमना, चीज़ें चल के जाना, पहुँचना मुश्किल नहीं है, हर जगह से ट्रांसपोर्ट है। पर प्लान था कि हम गोवर्धन परिक्रमा पे जाएंगे, जो कि हमें नहीं पता था यहाँ से 30 किलोमीटर है, जिसके लिए अलग से बस लेनी पड़ेगी। तो अभी तो फिलहाल वो प्लान ड्रॉप, कल देखते हैं। फिलहाल चलते हैं द्वारकाधीश मंदिर में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि जन्मभूमि मंदिर से द्वारकाधीश मंदिर या फिर यमुना घाट मंदिर आने के लिए सिर्फ 20 रुपए लगते हैं रिक्शा बिल, ठीक है। लेकिन हमारे पास सामान देकर उस बंदे ने हमसे लिटरली 100 रुपीज़ चार्ज किया, मतलब ओवर का भी ओवर। कोई नहीं, पहुंच गए हम ये द्वारकाधीश मंदिर पे। मंदिर के अंदर इस बार रिकॉर्डिंग कर सकते थे, बट आई एम सो सॉरी, मैं खुद भी इंजॉय करने में इतनी बिजी थी, मैं मंदिर के अंदर का रिकॉर्डिंग करना भूल गई। बट हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ हुई हमारे साथ। ये जो माँ के सामने आदमी चल रहे हैं ना, वो एक्चुअली एक पंडित जी है। हमें एक लड़के से बात हुई थी, उसने कहा था हम आपका सामान रखवा देंगे, घुमा फिरा देंगे और उसमें 100 रुपये लगेंगे। और उसने आगे जाकर हमें इन पंडित जी के पास पहुँचा दिया। इन्होंने से सामान तो रखवाया और पूजा पाठ भी कराया। लेकर गए हमें ये विश्राम घाट, यानी कि कहते हैं कि कृष्ण जी ने अपने मामा को मारने के बाद यहीं विश्राम किया था, इसीलिए इसका नाम विश्राम घाट था। पंडित जी के कहने पर हम लोगों ने जैसे जैसे उन्होंने बताया, यहाँ पे पहले यमुना जी को नमस्ते करा, फिर पूजा अर्चना करी, स्वास्तिक बनाया, फूल चढ़ाया यहाँ पर। और फिर पीछे यमुना जी में भी, अब क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं एक सुहागन हूँ, तो मुझे यमुना जी को भी वैसे ही पूजा करना था, तो मैंने उन्हें भी सिंदूर लगाया, फूल चढ़ाया, अक्षत चढ़ाया और फिर दूध भी चढ़ाया। और मतलब जैसे जैसे बेसिकली पंडित जी ने कहा था, एक सुहागन का जो चीज़ होती है, साड़ी एंड ऑल, वो सब भी देना था, तो वो सब भी मैंने दिया। फिर फाइनली उनकी आरती करी और फिर माँ को देखो क्या आशीर्वाद मिलता है। खूब आपके नाती बेटे बने रहें, खूब दादी नानी बनी रहो आप, और खूब बोलने वाला सदा आपको ऐसे ही बुलाता रहे। और आपको बताते एक और इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इनसे हमने बात हुई थी सिर्फ 100 रुपये की, लेकिन जब हमने इनसे पूजा पाठ कराया तो वहाँ पे भी दान धर्म के नाम पर हमें देने पड़े 1100 रुपये। फिर हमें छोटे छोटे मंदिरों में लेके गए, वहाँ पे भी हमें अलग से कुछ पैसे देने पड़े। देखो, पैसे देने में प्रॉब्लम नहीं है, बट सही तरीके से दी जाए तो ठीक है। अब वहाँ पे लोग बोलेंगे कि नहीं आपको तो 2 करना चाहिए, तो फिर अब आप कैसे सिचुएशन में फंस जाते हो। इनफैक्ट हमने पूरी बात हुई थी सिर्फ 100 रुपये की, बट फिर उन्होंने कहा कि 100 रुपये तो उसके थे, 100 रुपये मैंने आपको जो बताया उस बात के वे। फिर मैंने आपका सामान भी रखवाया, दुकान वाले को भी अब 50 रुपये दे दीजिए। तो इन स्कैम से आप खुद ही बचें। आप किसी भी दुकान पे फूल खरीदते, प्लीज़ सारा सामान वहीं पे रख देना, उसके बाद खुद ही घूमना। अब आपने मेरी पूजा अर्चना देख ली, आपको पता है कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है, तो आप जाकर पूजा अर्चना कर सकते हो। फिर भी आपको बहुत मन करे तो हाँ ठीक है, पंडित जी कर लेना आप लोग, ठीक है। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैं आज के बाद किसी मंदिर में कोई पंडित जी नहीं करने वाली, मैं खुद ही जाकर के पूजा अर्चना कर लूँगी, क्योंकि आपको आगे पता चलता रहेगा
क्या हो गया। मथुरा के बाद ना हम पहुंच गए वृंदावन शाम के सभी मंदिरों के दर्शन करने। चली थी एक बस जिसमें 30 रुपीज लगे थे ईच, और फिर हम पहुंचे वृंदावन बस स्टेशन। क्योंकि हमें भी रास्ता ठीक से पता नहीं था तो हमने कर लिया एक ऑटो। अब ऑटो वाले को पता चल गया कि भाई इन्हें कुछ नहीं पता, उसने भी हमें ओवर चार्ज किया, 150 रुपये लगाए। क्योंकि अगले दिन जब हमने सुबह दर्शन किया और हमें पता चला कि हम हमारे होटल से 20 यानी कि 40 रुपये पहुंच सकते थे। वेल, चूना तो मैं बहुत लगा, आई थिंक सो इस ट्रिप पे, बट ठीक है, एक्सपीरियंस मैटर्स। हम आ चुके हैं हमारे सेकंड होटल में, क्योंकि वो वाला होटल मथुरा में था और हमें अब वृंदावन घूमना था, क्योंकि हमने मथुरा में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें घूम ली थी। तो या, और ये होटल जितना मैंने देखा बहुत अच्छा है, तो मैं आपको भी रेकमेंड करूँगी कि आप आते हो एंड इफ़ यू हैव अ गुड बजट आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत सारे होटल्स ना देकर के संतोष धाम को बुक कर लो। बिकॉज यार मुझे पर्सनली अभी तक मैंने जितना देखा है मुझे अच्छा लगा। तो लेट्स सी यहाँ रुक करके यहाँ की रूम सर्विस सब कैसी है, बट अभी तक ये सबसे ठीक है। और पहले थोड़ा हम बैठ लेते हैं, आराम कर लेते हैं। ओके, मिलते बाद में। हो चुके हैं हम सब अगेन रेडी, क्योंकि हमें जाना है बाहर और घूमना। वो 3 मंदिर है, बीच में हम लोगों ने खाना भी खा लिया, रेस्ट भी कर लिया। सो वी आर ऑलरेडी रिफ्रेश्ड, क्योंकि अभी हम 3 जो जा रहे हैं वो है वैष्णो देवी मंदिर और इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर। चलो दिखाती हूँ मैं आपको कि रात में वो मंदिर कितने अच्छे हो जाते हैं। बिकॉज एवरीबडी हैज रिकमेंडेड कि भाई हम प्रेम मंदिर जाओ तो रात में जाओ। क्यों, वो चल के पता करते हैं। ओके, और निकल पड़ी है सवारी वैष्णो देवी धाम मंदिर जाने के लिए। हमें लोगों ने बताया कि वो ना प्रेम मंदिर और इस्कॉन मंदिर से थोड़ी ऑपोजिट साइड में थी, इसीलिए हमने सोचा सबसे पहले वहीं दर्शन करते हैं और फिर ऑटो पकड़ कर जाएंगे दूसरी तरफ को। सो या हमने 10-10 रुपए दिए, ऑटो पे बैठे और चल दिए वैष्णो देवी धाम मंदिर। ओनली टू रियलाइज कि मंदिर के बाहर ना देखो इतनी दूर तक की लाइन लगी हुई थी। बट ठीक है, कोई नहीं, जय माता दी किया और मंदिर के अंदर पहुंचे। एंड लुक एट दैट, वाओ। माता के स्वरूप को देखकर जोर से बोलो जय माता दी। फिर हम लोग सीढ़ियों से अंदर गए और देखो, दो एक तरफ में गंगा जी की प्रतिमा थी और एक तरफ में यमुना जी की प्रतिमा थी। इसे भीड़ मत बोलना, अभी लोग हैं, सिर्फ भीड़ नहीं है। दूसरी तरफ में कंस्ट्रक्शन हो रहा था और इस लोगों के बीच से निकलते हुए हम पहुंच गए। ये रहा हमारा प्रवेश मंदिर, ये रही मंदिर अंदर से। वाओ, लाइक वाओ। मतलब मेरे अंदर से तो अभी भी होता है जय भगवान जी की जय, जय भगवान जी की जय। बेस्ट पार्ट इस मंदिर में यही थी कि चारों तरफ ना सब तरफ भगवान की ऐसे प्रतिमाएं बनी पड़ी थी, जिसे देखकर मन सिर्फ अंदर से खुशी हो रहा था और ऐसे ना भक्ति भावना एकदम जोर शोर पे चल रही थी। बहुत समय व्यतीत किया हमने वैष्णो देवी धाम मंदिर में और मज़े से पूरा दर्शन करने के बाद हम इस तरफ को चले आए जहाँ पर गाड़ी ने हमें प्रेम मंदिर उतारा था। और प्रेम मंदिर से इस्कॉन मंदिर आपको पैदल चल के आना होता है। तो ये है गाइस इस्कॉन मंदिर। चलने के बाद पहुंचे हम हमारे फ्रंट साइड में और ये देखो, ये रहा फ्रंट साइड से इस्कॉन मंदिर का, है ना। ओके, अब यहाँ पे आप इसे लोगों के जनसैलाब को थोड़ा भीड़ सा कह सकते हो, अब थोड़ा सा भीड़ कह सकते हो इसे, डोंट वरी। सामने से देख लिया हम लोगों ने भीड़ को भी और इस्कॉन टेम्पल के मंदिर के फ्रंट व्यू को भी। हम भी इस लाइन में अब खड़े हो गए हैं अंदर जाने के लिए। वेल, मैं आपको एक बात बता दूं कि इतने सभी मंदिरों में ना इस्कॉन मंदिर में द बेस्ट थिंग इज कि अंदर 108 फूल बने हैं जिस पे खड़े होकर के हर एक को एक बार हरे राम हरे कृष्ण का जाप करना है। एंड आई लव्ड इट, आई सिंपली लव्ड इट। बेस्ट पार्ट ये थी कि माँ ने कृष्ण जी को मेरे एक हाथ में दे दिया था और एक हाथ में मेरी तुलसी की माला थी, तो मेरे लिए तो ये कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाला सीन हो गया था। खैर, हमने जाप वाप करा, हम नीचे उतरे, मंदिर को चारों तरफ से हमने घूमा और यहाँ पे भी देखो आप बाहर के साइड में ना कृष्ण भगवान की कुछ लीलाएं बनी हुई हैं कि वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे ना। सो बहुत फैसिनेटिंग सा था इन सब चीज़ों को देखना। हाँ, एक तरफ चीज़ जो हम छोड़ने ही वाले थे कि पता नहीं ये कौन सा वाला एरिया पड़ता, बट यहाँ पर अभी ना आरती हो रही थी एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते थे, तो हमें निकलना पड़ा। दूसरी तरफ में जहाँ पे हम एक माला के लिए घुसे थे ना, दूसरे साइड में ये वाला जो एंड था, यहाँ पर इन लोगों ने कृष्ण जी के देखो कितनी बड़ी प्रतिमा थी वो लगाई थी और अपने कैसे ये स्थापना हुआ है वो सब बताया था। हमने इस्कॉन मंदिर से निकलकर अब चल पड़े हैं प्रेम मंदिर की तरफ और ये जो भीड़ देख रहे हो आप, इस वक्त ना 7:30 बज रहे थे और लग रहा था कि या तो ये सारी भीड़ मेले में जा रही है या तो ये फिर सारी भीड़ मेले से आ रही है। हाँ, हम भी इसी भीड़ यानी कि मेले के पात्र थे। पहुंच गए हम फाइनली प्रेम मंदिर। ये रहा हमारा प्रेम मंदिर। ध्यान से देख लो कि रात में क्यों बोलते हैं। वेल, ये देखो, इसे कहते हैं जनसैलाब या फिर भीड़। हमें लगा हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता था सब जा रहे हैं, तो शायद हम अपना प्लान प्री अपोज करके। बाय द वे, ये रहा प्रेम मंदिर सामने से एंड ये बहुत सुंदर है। मेरा कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ये कितना सुंदर, लाइक ये इतना ज़्यादा सुंदर था।
लुक एट इट लाइक जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मतलब मैं और माँ दोनों ही विष्णु भगवान के भक्त हैं, तो माँ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। माँ तो भूल जा रही थी कि वो कौन है, मैं कौन हूँ। मुझे ना लिटरली ढूंढना पड़ रहा था, माँ कहाँ हूँ। बहुत बहुत मज़ा आया था। खैर फ्रंट व्यू से अंदर दर्शन करने के बाद हम आए साइड में, जहाँ पे यहाँ पे वाटर शो होता है। बेसिकली आप इसे वाटर लाइट शो भी कह सकते हो। तो ये भी बहुत मज़ेदार था। साथ ही में कुछ दूर आगे पर ये कृष्ण भगवान की गोपियों के साथ रासलीलाएं बनी हुई थी, जहाँ पर हर गोपी को लगता था कि कृष्ण जी उनके साथ हैं। आई नो ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग और फैसिनेटिंग सा है ना। बट अगेन आई एम सो सॉरी, मेरा कैमरा बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि ये सामने से कितने अच्छे लग रहे थे सच में। चलो फिर जाने से पहले मैंने सोचा एक बार और प्रेम मंदिर को शूट कर लूँ। और हाँ, ये रहा हमारा प्रेम मंदिर। वीडियो पसंद आई हो या मेरे थ्रू आपको थोड़ी भी कोई भी जानकारी मिली हो आपके अगले नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि आप वृंदावन या मथुरा करने वाले हो, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी। और अगर नहीं भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास कुछ इम्प्रूवमेंट फीडबैक्स है कमेंट्स में बता देना। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव एंड वर्क ऑन इट। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, जब हमने अगले दिन सुबह वृंदावन के सुबह के मंदिरों के दर्शन किए और शाम को एकदम अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हुई। वो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वृंदावन मथुरा दर्शन पार्ट 2। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा।